जय हिंद, मैं ललित चौहान। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। सभी दल अपने हिसाब से चुनावी नारे और घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 2 गठबंधन मुख्य तौर पर हैं। एक है राजा गठबंधन, जिसमें 30 से ज़्यादा पार्टियां शामिल हैं। एक है एनडीए गठबंधन, जिसमें 25 से ज़्यादा पार्टियां शामिल हैं। वे पार्टियां जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, जैसे उड़ीसा की बीजेडी, बीआरएस, अन्य ऐसे दल हैं जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना जोर दक्षिण भारत में लगा रखा है, जहां से उनको विस्तार करने की संभावना ज़्यादा है। कांग्रेस का उत्तर भारत में लगभग सफाया हो चुका है। बीजेपी को उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण से उम्मीदें हैं, क्योंकि उत्तर भारत में कमोबेश उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। वह अपनी सीटें दक्षिण भारत से बढ़ाना चाहती है। उसके उसका लक्ष्य है तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। दक्षिण में भाजपा का कर्नाटक ही एक ऐसा किला है जहाँ पे उसकी स्थिति मजबूत है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में पिछले साल ही अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को झटका लगा। वह सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 64 सीटें कांग्रेस को मिली, बीआरएस को 39 सीटें मिली, बीजेपी को 8 सीटें मिली, अन्य को 8 सीटें मिली। सबसे बड़ी बात बीजेपी सबसे बड़ी बात बीआरएस का 9% वोट विधानसभा चुनाव में घट गया। बीजेपी को 8 सीटें मिली, उसका वोट परसेंट 12% है। दोनों राष्ट्रीय दल सीटों के विस्तार के लिए अपनी योजनाएं, चुनावी नारे और घोषणा तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी, जो कि अखिल विद्यार्थी छात्र परिषद के सदस्य रहे हैं, उससे निकल के आए और कांग्रेस में शामिल हुए। वह उन्हीं के ही वह कांग्रेस के सीएम प्रत्याशी थे। उन्होंने केसीआर को अपने टारगेट पर रखा। अभी हाल ही में उन्होंने केसीआर की पार्टी के 3 विधायक को अपने पार्टी में शामिल कराया। बीआरएस को दोनों राष्ट्रीय दलों से इस टाइम खतरा है। तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के मेयर विजय लक्ष्मी के साथ उनके पिता केशव राव को कांग्रेस में शामिल कराया। कांग्रेस की मजबूत स्थिति करते हुए बीआरएस को कमजोर किया। केशव राव आने के साथ ही अन्य विधायक को भी कांग्रेस में लाएंगे, जिससे बीआरएस तो काफी कमजोर हो जाएगी। बीआरएस पर दो तरफा मार पड़ रही है। एक तो ईडी की जांच में उनकी बेटी की कविता फंसी हुई है, ऊपर से उनके विधायक उनको छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि केसीआर का पार्टी पर दखल कम हो रहा है, पकड़ कमजोर होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पार्टी बहुत कमजोर होती जा रही है। यह कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वो अपना तेलंगाना में विस्तार कर रहे हैं। बीआरएस से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें से 9 नेताओं को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। इसका मतलब बीआरएस का जो वोट बैंक है, वो भाजपा को जा सकता है। मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। बीआरएस इसमें कहीं भी नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं कह सकते हैं। बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में 12% वोट मिला, तथा उसके पास कई नेता हैं जो अब काफी अच्छी पकड़ रखते हैं क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं तेलंगाना परिदृश्य की। तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें से 9 बीआरएस जीती, 4 भाजपा को मिली, 3 कांग्रेस को, और वह 4 दशक से हैदराबाद सीट पर काबिज एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीआरएस को 42% वोट मिला, कांग्रेस को लगभग 30% के आसपास वोट मिला, भाजपा को 20% वोट मिला, एआईएमआईएम को 2.5% वोट मिला।
बीआरएस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 88 सीटें मिली थी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उसको 39 सीटें मिली हैं। वहाँ उसका वोट परसेंट 9% घट गया। बीआरएस में दल-बदल नेता कर रहे हैं। बीआरएस पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। उसके कई नेता भ्रष्टाचार की जांच में फंसे हुए हैं। तेलंगाना लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हो सकते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी और बीआरएस के लिए साबित हो सकते हैं? कांग्रेस बीआरएस के भ्रष्टाचार का फायदा उठा सकती है। साथ ही कांग्रेस को मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा हिस्सा मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस के मुस्लिम वोट का आधा भाग कांग्रेस को गया था, जिससे बीआरएस की स्थिति कमजोर हो गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई। बीजेपी को 12% वोट मिला। बीजेपी का मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी छवि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सशक्त छवि, राम मंदिर निर्माण, हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा, केंद्र सरकार की सफलतम कई योजना से जो लाभार्थी वर्ग बना है वो बीजेपी को वोट करेगा। बीआरएस के लिए मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? तेलुगु संस्कृति को मुद्दा उठा सकती है। ये कह सकती है कि तेलंगाना का निर्माण उसी की पार्टी ने किया है। इसके अलावा बीआरएस के पास कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। भ्रष्टाचार में उनकी बेटी और खुद फंसे हुए हैं। मुख्य लड़ाई दो राष्ट्रीय दलों के बीच में है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और बीजेपी के बंदी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4 जून को चुनाव जब घोषित होंगे तो पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा हावी रहा, कौन सा नहीं। कांग्रेस की नई गवर्नमेंट आने से कई योजनाएं शुरू करी गई हैं, जो अपना वोट बैंक साधने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की अभी वो छवि नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। मोदी की ईमानदार छवि, उनका दृढ़ निश्चय, उनकी जनता से अपील और स्थानीय नेताओं के साथ उनका व्यवहार, सनातन संस्कृति का विस्तार करने की छवि जो उनकी गढ़ी गई है, वह जनमानस में बैठ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब कम समय में अधिक सूचनाएं अधिकतर लोगों तक पहुंच जाती हैं, जिसमें यह पता चल जाता है कि कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन पार्टी गलत काम कर रही है, कौन कैसा गठबंधन कर रहा है, किस मकसद से किस दल के साथ मिल रहा है। आजकल सब कुछ जनता के पास है। जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। आज की जनता बहुत समझदार हो गई है, किसी के बहकावे में नहीं आ रही है। पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मुफ्त की रेवड़ियों को जनता ने दरकिनार कर दिया था। इस बार कांग्रेस का मुख्य मुद्दा जनजाति गणना भी है, जिसमें ओबीसी के साथ आरक्षण का भी वादा कर रही है और कई मुफ्त योजनाएं, जैसे कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया महिलाओं को, युवाओं को देना, अग्निवीर योजना को निरस्त करना, संविदा भर्ती को निरस्त करके नियमित भर्ती का वादा करना। ये वादे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए हैं। लेकिन जनता ये देखेगी कौन डिलीवरी कम समय में और उचित जगह पे कर रहा है। उस मामले में बीजेपी नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील जनमानस में कितनी है, यह 4 जून को पता चलेगा। क्या लगता है आपको, तेलंगाना में क्या राजनीतिक परिदृश्य इस बार बदल सकता है? क्या भाजपा तेलंगाना में सबसे बड़ा दल बनेगी? बीआरएस क्या नेपथ्य में जा रही है? बीआरएस को उसका भ्रष्टाचार, उसकी कुशासन की नीति उसको ले गई है। कांग्रेस अभी मुस्लिम तुष्टीकरण के दम पर और अपने मुफ्त रेवड़ियां जो बांट रही है उसके दम पर आगे बढ़ रही है। तेलंगाना राज्य की जनता को देखना है कि कम रुपए में अच्छी सुविधा, अच्छी सेवा कौन प्रदान कर रहा है, जिससे राज्य में उद्योग का विस्तार हो, रोजगार का सृजन हो, महंगाई और बेरोजगारी कम हो। तेलंगाना लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय होता जा रहा है, जिसमें अभी बीजेपी को काफी बढ़त दिख रही है।
आपको क्या लगता है तेलंगाना में क्या होगा? कौन पार्टी सबसे आगे रहेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की लहर तेलंगाना में आगे बढ़ेगी? क्या वह कांग्रेस बीआरएस को कम सीटों में समेट देगी? मुझे अपनी राय लिखकर बताएं तथा मुझे ये भी बताएं कि मेरे वीडियो में क्या कमी है और क्या इसमें मैं सुधार कर सकता हूं जिससे आपको अच्छा लगे और मैं आपको क्या नई जानकारी दूं जो आप चाहते हैं। मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। प्लीज़ यार मेरे इस चैनल को शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।